गांव के किनारे एक बड़े से पेड़ खड़ा था। यह पेड़ बहुत वर्षों से वहीं खड़ा था, जगह बदलते हुए समय के साथ बढ़ता रहा था। इस पेड़ का विस्तार इतना था कि उसकी छाया से गांव वालों को सुकून मिलता था और पक्षियों के लिए यह एक आश्रय स्थल बन चुका था। गांव में एक आदमी रहता था, जिसका नाम सुरेश था। सुरेश को अपनी जगह की सुंदरता से कोई लेना देना नहीं था। वह अपनी नई नई शैली के घर की तलाश में था और इसके लिए उसने एक अच्छी तस्वीर बनाने के लिए एक बड़े पेड़ को काटने का निर्णय किया। गांव के लोगों ने इस निर्णय को सुना और उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। पेड़ न केवल एक वृक्ष था, बल्कि यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी था। गांव वालों ने सुरेश से निवेदन किया कि वह अपने निर्णय पर विचार करें और इसे बदलें। एक दिन गांव के वृद्ध व्यक्ति ने सुरेश को अपने साथ बुलाया। उन्होंने सुरेश से पूरे गांव की ऊर्जा और जीवन शैली के बारे में बातचीत की। वह उसे बताए, बेटा, यह पेड़ हमारे जीवन का हिस्सा है। इसमें हमारे पूर्वजों की यादें, शिक्षा और संस्कृति है। सुरेश ने वृद्ध व्यक्ति की बातें सुनी और उसने अपने निर्णय पर विचार करने का निर्णय किया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और उनसे पेड़ को काटने की बजाय उसे सुरक्षित रखने का निर्णय किया। उसने गांव वालों को साझा किया कि वृक्षों का कटावा न केवल वातावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वह ने गांव वालों को वृक्षारोपण का प्रोत्साहन दिया और उनसे मिलकर गांव को हरित बनाने का संकल्प लिया। सुरेश का यह निर्णय गांव वालों के दिलों को छू गया। उन्होंने इकट्ठा होकर वृक्षारोपण का कार्य किया और अपने गांव को हरित बनाने का प्रयास किया। गांव वाले अब प्रति वर्ष वृक्षारोपण का आयोजन करते और नए नए पौधों को बोते जा रहे थे। समय के साथ गांव में बदलाव हुआ और वह एक हरित और स्वच्छ गांव बन गया। सुरेश ने नहीं सिर्फ एक पेड़ को बचाया, बल्कि उसने अपने गांव वालों को एक साझेदारी का एहसास कराया और उन्हें प्रकृति के साथ मेलजोल बनाए रखने की महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। गांव के लोगों का दिल जीतने के बाद सुरेश ने गांव को हरित और स्वच्छ बनाने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की। उसने गांव वालों को शिक्षा देने और उन्हें प्रदूषण से बचाव के तरीकों की शिक्षा देने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। सुरेश की इस आलसी निर्णय ने गांव को नए हौसले और उत्साह से भर दिया। गांव वालों ने साथ मिलकर नदियों को साफ करने, पेड़ों को सुरक्षित रखने और प्रदूषण को कम करने के लिए सामूहिक प्रयासों में हिस्सा लिया। इस प्रकार वे अपने गांव को एक स्वर्गीय स्थान बनाने का कारगर प्रयास कर रहे थे। समय के साथ गांव की छाया में नए पौधे बढ़ रहे थे और गांव वाले ने एक नए पेड़ की रूपरेखा तैयार की थी। सुरेश ने देखा कि उसका एक छोटा सा निर्णय कैसे गांव को पूरे तरह से बदल सकता है, और वह अब और भी महत्वपूर्ण कदम उठाने का इरादा कर रहा था। एक दिन सुरेश ने गांव के बच्चों के साथ बैठक की और उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग के बारे में शिक्षा देने का निर्णय लिया। वह उन्हें बताए कि पेड़ों का कटावा कैसे हमारे पर्यावरण को बिगाड़ सकता है और वे कैसे इसे बचा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें वृक्षारोपण के महत्व के बारे में भी शिक्षा दी गई। गांव के बच्चे ने इस शिक्षा को ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने भी इसके लिए एक नए पहलुओं का आरंभ किया। वे खुद भी एक एक करके अपने घरों के आसपास पेड़ों को बचाने और नए पौधों को बोने लगे। इस प्रकार सुरेश का एक छोटा सा निर्णय गांव के सभी लोगों को मिलकर एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ाने का कारण बन गया। गांव वाले ने अपने आसपास के क्षेत्र में हरितता बनाए रखने का संकल्प लिया और वह एक आदर्श बन गया जिसे अन्य गांवों ने भी अनुसरण किया। सुरेश का यह पहलू गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गया कि कैसे एक व्यक्ति की सोच और क्रिया से एक पूरे समुदाय को सकारात्मक दिशा में बदला जा सकता है। उसकी कड़ी मेहनत, संघर्ष और समर्पण ने गांव को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया और इसने साबित किया कि एक व्यक्ति का योगदान कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी एक छोटी सी क्रिया भी बड़ा परिवर्तन ला सकती है और हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से संरक्षित रखने की जिम्मेदारी है।